जय माता लक्ष्मी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जय माता लक्ष्मी पर। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि माता रानी आपके घर में आए और सदा सदा के लिए उनका आपके घर में वास हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से लिख दीजिए, माता रानी आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों हम सभी तो जानते ही हैं कि चैत्र नवरात्रि थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाली है। इस बार की चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक मनाई जाएगी। नवरात्रि की ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। आपके अपने प्यारे भारत देश में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये 9 दिन किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए बेहद ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में कई लोग अपने शुभ कार्यों को करते हैं जिससे वे जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनका कार्य अच्छे से हो जाए और वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। और वहीं कुछ लोग इन 9 दिनों में अपने घर परिवार की सुख शांति को बनाने के लिए कई तरह तरह के उपाय भी आजमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में एक विशेष प्रकार का पौधा लगाने से देवी माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं और आपके घर में पैसों की दिक्कत को भी जन्म जन्मांतर के लिए खत्म कर देती हैं। इसके साथ ही साथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्र में किन पौधों को लगाना आपके लिए भाग्यशाली होगा। और अब आपका वक्त आ गया है आपकी किस्मत के चमकने का। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। ऐसे में तुलसी के पौधे को नवरात्रि में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और ये आपके लिए भी बेहद ही शुभ फलदायी होता है। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आप भी इस नवरात्रि तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। दोस्तों शंखपुष्पी के पौधे को भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में लगाने से घर में समृद्धि आती है। अगर आप भी इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन में लगा देते हो तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी। इसके साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। दोस्तों कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु जी का वास होता है और भगवान विष्णु जी के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिनों में घर में केले का पौधा लगाते हो तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों नवरात्रि में हार श्रृंगार का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस नवरात्रि हार श्रृंगार का पौधा लगाने जा रहे हैं तो पौधा लगाने से सबसे पहले स्नान कर लें और स्वच्छ हो जाएं और इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद ही हार श्रृंगार का पौधा लगाएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि हार श्रृंगार के पौधे से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भविष्य में उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों मोर का पौधा। मोर के पंखों की तरह दिखने वाले इस पौधे को विद्या का पौधा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन इसे घर में लगाने से न सिर्फ पैसों की किल्लत दूर हो जाती है बल्कि माँ सरस्वती की आप पर कृपा बनी रहती है और आपके बच्चों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त होती है और आपको और आपके पूरे परिवार को ज्ञान भी मिलता है। दोस्तों आपको नवरात्रि में मनी प्लांट जरूर लगाना चाहिए। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाते हैं। अगर आपने अभी तक मनी प्लांट का पौधा नहीं लगाया है तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर अवश्य लगाएं। आपको नवरात्रि के दौरान घर की उत्तर दिशा में एक हरी कलर की बोतल में मनी प्लांट लगाना है। वास्तु के अनुसार इससे तिजोरी में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पौधे जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दिनों में लगाते हो तो इससे माता आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। तो हम सभी तो ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो और सदा सदा के लिए बनी रहें। अगर आप भी ऐसा सच्चे दिल से चाहते हो कि माता रानी आपके घर आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से लिख दीजिए, हाँ आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।